स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। जैसा कि आपको पता है, जो बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स। तो इसके पहले के वीडियो में हम पढ़े ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो यहाँ पर थोड़ा ये जानने वाली चीज है कि जो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है इन कंपेरिजन टू द प्लांट। आपको पता होना चाहिए जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स ये होते क्या हैं, ये मोर एक्टिव होते हैं, मोर एक्टिव मेटाबॉलिकली। मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं। उस केस में क्या होगा, इनकी जो प्लांट की जो सेल होती है उसको जरूरत क्या होती है, नीड होती है किसकी, रैपिड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस केस में न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, इनकी रैपिड सप्लाई होनी चाहिए। और इसके अलावा जब मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं तो इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू बेस प्रोडक्ट भी रिलीज होते हैं लाइक CO2। तो इसको डिस्पोज करना, बॉडी से रिमूव करना भी उतना ही जरूरी होता है। तो इसके लिए क्या होता है, प्लांट में सिस्टम मिलता है, एक सिस्टम काम करता है मटेरियल को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए। और वो सिस्टम क्या होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। तो यहां पर ये हम जानेंगे वास्तव में सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच responsible for transportation of material from one part of the body to another part of the body। तो वो सभी पार्ट्स मिल करके फॉर्म करते हैं क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत किसकी होगी, किसके लिए होगी, वो होगी किसके लिए, रैपिड सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन एंड for disposal of the waste product which are formed during metabolic reactions or the reaction which takes place inside the body of the organism। उसके लिए ये जरूरी होगी। अब हम ये देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आपको पता है एनिमल्स कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। तो हम ये देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो इसको समझ लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको पता है यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इन ऑर्गेनिज्म में जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें होता क्या है, एक ही सेल। जैसे यहाँ पे एक अमीबा का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इनकी बॉडी केवल एक सेल से फॉर्म होती है। इसका मतलब ये टोटल सराउंडिंग यानी कि जो इन्वायरमेंट है, सराउंड पूरा कांटेक्ट में होता है सराउंडिंग के। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो मटेरियल होता है वो मूव कर जाता है। जैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, वो इन्वायरमेंट से
मूव कर गया कहाँ, इनसाइड। अगर यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर बना, वो भी मूव कर गया। ये प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड टू द आउटसाइड हो जाता है। इसके अलावा इनमें जो बल्क मूवमेंट होता है, मतलब ज्यादा अमाउंट में मटेरियल इनसाइड में चला जाए, जैसे ये अमीबा जो होता है वो फूड को लेता है। अब यहाँ पे फूड इसकी कांटेक्ट में जैसे आता है तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन ये इनवैजिनेशन शो करती है। इस तरह से ये मूव करके ये मेम्ब्रेन और स्यूडोपोडिया फॉर्म कर देती है ये। और इस तरह से क्या होगा कि ये इनसाइड में बल्क में ज्यादा अमाउंट में मटेरियल इनसाइड में चला जाएगा। ये प्रोसेस होता है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बल्क में मटेरियल इनसाइड में चला जाता है। और इसी तरह से क्या होगा कि ये मटेरियल अंदर गया, फूड मटेरियल, और ये फिर फूड का डाइजेशन हुआ, जो रिक्वायरमेंट हुई उसके साइटोप्लाज्म में चला गया। फिर क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वह इसी के अंदर पैक रहता है, जिसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। फिर ये मूव कर जाता है कहाँ पर, मेम्ब्रेन की तरफ, और फिर यहाँ पे मेम्ब्रेन की लाइसिस होती है और जो मटेरियल होता है, बेस प्रोडक्ट होता है, वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, बल्क में रिमूव हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पर बल्क में मूवमेंट जो होता है वो इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या होता है, मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहुंचता है। इसके अलावा अगर इस पार्ट से इस पार्ट में जाना है तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होता रहता है इस तरह से। इससे क्या होगा, यहां से यहां तक मटेरियल पहुंच जाएगा। ये प्रोसेस कहलाती है साइक्लोसिस। तो कहने का मतलब ये है कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मटेरियल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या आउटसाइड से इनसाइड में, इनसाइड से आउटसाइड में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। तो कौन कौन से हैं, डिफ्यूजन जिसमें मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस होने के कारण ये मूव करता रहता है। इसके अलावा इंडोसाइटोसिस मतलब बल्क में मटेरियल सराउंडिंग से आउटसाइड से इनसाइड में चला जाए, और इनसाइड से यानी कि बॉडी के सेल से बाहर निकल आए, बल्क में वो प्रोसेस होती है एक्सोसाइटोसिस। तो इस तरह से इनमें होता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है, केवल एक सेल से, इसलिए इनको किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम ये देखेंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होता है। आपको पता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल से बनी होती है इनकी बॉडी। अब इनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी अगर हो रही है तो कुछ सेल्स जो होंगे बॉडी के काफी अंदर होंगे, सभी सेल एकदम कांटेक्ट में नहीं रहेंगे एनवायरनमेंट के, तो वो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए मतलब डायरेक्ट जो भी उनको मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी लाइक ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट, ये एनवायरनमेंट से नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिस्टम एक होता है, एक उस सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। और यह जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यही सिस्टम बॉडी जो ईच सेल ऑफ द बॉडी है उसको सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट की, ऑक्सीजन की, या फिर बेस प्रोडक्ट जो बनते हैं बॉडी में उनको
बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वहां तक पहुंचा दिया जाता है जहां से वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। सर्कुलेटरी सिस्टम वास्तव में होता क्या है कि वो जितने भी पार्ट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं वो सभी मिल करके फॉर्म करते हैं क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। इट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो क्या होगा, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी which help in transportation of material inside the body are collectively called circulatory system। अब इसमें अगर हम देखें जो एनिमल होता है उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखा जाए तो ये दिस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन कंट्रोलिंग सेंटर, सेकेंड वन होता है ट्रांसपोर्ट मीडियम, एंड थर्ड वन path through which transport medium circulate। यहां पे जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है दैट इज हार्ट होता है। ट्रांसपोर्ट मीडियम में ब्लड, लिम्फ, और टिश्यू फ्लूइड होते हैं। और यहां पर अगर हम देखें जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट मीडियम सर्कुलेट होता है वो क्या होता है, किसके थ्रू होता है, वो होती है ब्लड वेसल्स या फिर लिम्फ वेसल्स। तो ये 3 चीजों से बना होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर हम देखें सर्कुलेटरी सिस्टम डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। इसमें कितने तरह का ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ये होता है 3 तरह का, 3 टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट वन वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड वन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड थर्ड वन lymphatic system। ये 3 तरह के सिस्टम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम दिस फाउंड इन स्पॉन्जेस and coelentrates member। coelenterate मतलब स्पॉन्जेज में जो पूरी फेरा के मेंबर होते हैं उनको स्पॉन्जेज बोलते हैं। आप क्लास 9th में जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है उसमें पढ़े कि जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फाइलम। जो फर्स्ट फाइलम है वो क्या है,
पोरीफेरा और उसके मेंबर को बोलते हैं स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट के मेंबर में क्या किस तरह का वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। इस सिस्टम में होता क्या है कि जो बॉडी में वाटर इंटर करता है और मतलब डिफरेंट पोर्स के थ्रू इंटर करता है और फिर एक दूसरे पोर के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जब बॉडी के अंदर वाटर जाता है तो उस टाइम पर ऑक्सीजन, इसके अलावा जो फूड मटेरियल होता है उसको ये ऑर्गेनिज्म कलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी का बनता है वो उसी वाटर में डाल देते हैं। जब वाटर बॉडी से बाहर रिमूव होता है, निकलता है, तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से जो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेज और सीलेंट्रेट में करता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए थोड़ा हायर ऑर्गेनिज्म में तो उनमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम मिलते हैं। ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है, बोथ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सिस्टम नहीं होता है ह्यूमन बीइंग के केस में, वाटर सर्कुलेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये दोनों सिस्टम। आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है नेम टू सिस्टम व्हिच ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आप आराम से लिख सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ये दो सिस्टम मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अब यहाँ पर ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये किस में मिलता है तो आपको पता होना चाहिए बहुत सारे मेंबर में, जैसे फिशेज है, एम्फीबियंस हैं, ह्यूमन बीइंग है, कार्डेट्स मेंबर, इनमें क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम भी मिलता है। अब यहाँ पर ये जानेंगे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है। ये कितने टाइप का होता है, दो तरह का, टू टाइप। वन इज क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम ये जानेंगे कि ओपन टाइप और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या है, कंसिस्ट ऑफ कंट्रोलिंग सेंटर दैट इज हार्ट से बना होता है। इसके अलावा ब्लड होता है इसमें, और ट्रांसपोर्ट मीडियम जिसके थ्रू पास होता है वो होता है ब्लड वेसल्स, इसके थ्रू होता है। अब अगर ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स इन्हीं दोनों में सर्कुलेट करे तो वो टाइप जो होता है वो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इट मींस इन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम blood circulate in a well defined network of blood vessels and the heart, तो वो होगा closed type of circulatory system। but in case of the open type of circulatory system, अगर open है तो उसमें होता क्या है, हार्ट पंप करेगा ब्लड को और वो टिश्यूज में चला जाता है, मतलब डायरेक्ट टिश्यूज में ब्लड को पंप कर देता है। तो इसको बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरह का ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर फाउंड इन द मेंबर ऑफ मोलस्का, द मेंबर ऑफ मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। ये आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के मेंबर में मिलता है। यहाँ पर जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ये मिलता है एनिलिडा, लाइक अर्थवम में ये मिलेगा। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग में, फिशेज में, फ्रॉग में, इन सभी में क्या होता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। अब यहाँ पर एक दो चीजें और देखेंगे जो हम लोग की बॉडी में अगर देखें, बॉडी जो फ्लूइड जो होते हैं,
fluid present in our body. जो बॉडी में फ्लूइड मिलते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट वन होता है ब्लड. इसी के माध्यम से क्या होता है? मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है. इसके अलावा लिम्फ होता है और होता है टिश्यू फ्लूइड. क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड होता है. यहाँ पर देखिए जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है. क्यों? बिकॉज इट कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. सेकंड जो होता है वो होता है लिम्फ और ये फेंट येलो कलर का होता है, हल्का पीले रंग का होता है. एंड दिस वन इज द कलरलेस फ्लूइड. कलरलेस फ्लूइड. तो ये 3 टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं हम लोगों की बॉडी में. कौन कौन से? ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड. ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स और हार्ट के बीच में, और हार्ट में जो सर्कुलेट होता है वो ब्लड होता है. लिम्फ जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है. लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड फ्लो होता है वो होता है लिम्फ. और जो टिश्यू होता है, क्योंकि आपको पता है जो सेल्स होती हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होते हैं और इन स्पेस के बीच में जो फ्लूइड फिल्ड होता है सेल्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड. और इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, मतलब ECS, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं. तो ये 3 तरह के क्या हैं? फ्लूइड हमारी बॉडी में मिलते हैं. अब यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक चीजें थी जो हम पढ़े किसमें? ट्रांसपोर्ट इन एनिमल. अब हम 1 बाय 1 जैसे क्या है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसको पढ़ेंगे और लिम्फेटिक सिस्टम. ये क्लास 10th के सिलेबस में है. इन दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में.